गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस इसको स्टडी कर रहे थे। इसका पार्ट 1 मैंने तैयार कर दिया है। किसी ने यदि पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 का जो वीडियो है पहला आधा, इसका आधा हिस्सा, आधा लेसन पार्ट 1 के रूप में क्लियर कर चुका हूं। तो पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। वहां से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो मैडम राइड्स द बस, इसमें हमने जाना था कि एक वल्ली, एक लड़की का नाम है जो 8 साल की है, और उसके पार्ट 1 में जो पढ़ा था मैं वो बता रहा हूँ। 8 साल की है, उसके साथी है नहीं ज़्यादा, तो वो गली में देखती रहती है और उसका फेवरेट जो पास टाइम है वो एक बस को देखना है कि हर घंटे एक बस उसके गली में होकर के गुजरती है। तो वो उसे देखती है आते हुए जाते हुए। उसकी खुद की इच्छा होती है कि वो बस की यात्रा करे, तो वो जानकारी जुटाती है बस की यात्रा के बारे में, सवारी से जानकारी जुटाती है कि कितना किराया है, और एक दिन वो यात्रा पे निकल पड़ती है। और फिर जो कंडक्टर है, बस का कंडक्टर, वो उसे मैडम कह करके संबोधित करता है, क्योंकि वो कहती है कि मैं 30 पैसे दिए हैं, मैंने एक साइड का किराया दिया है तुमको, और यहाँ पे बच्ची कोई नहीं है, इस तरह से वो कहती है। और लास्ट में आपने देखा कि एक महिला आके बैठ जाती है उसके पास, और उस महिला के मुंह में पान है, और उसके मुंह से वो पान का पीक निकलने वाला है, कभी भी निकल सकता है। बल्ली को बहुत बुरा लगता है उसे देख करके, और वो बल्ली से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, शहर में कौन सी गली में जाओगी। बल्ली नहीं चाहती है कि मुझसे कोई प्रश्न पूछे। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। इसमें खुद ही 4 डिवीज़न किए हुए हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को हमने ले लिया है, आज थर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं इसमें से, और ये हमारा पार्ट 2 होगा। आइए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम्स मिलेंगी, और लगभग सारे लेसन्स खत्म होने को आ गए हैं। 9th चैप्टर पे हम आ गए, 1 से लेकर 9th तक सारे चैप्टर्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, मैडम राइड्स द बस। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। तो पहली यात्रा किस तरह से, व्हाट केयरफुल, कितनी केयरफुल रही थी वो, कितनी सजग थी, कितनी सावधानी उसने बरती थी। पेंसटेकिंग, कितना परिश्रम किया था, कितना हार्ड वर्क किया था उसने इस यात्रा के लिए, कितना दर्द झेला था। एलेबोरेट प्लान्स, विस्तृत योजनाएं बनाई थी उसने इस यात्रा के लिए। सी हैड टू मेक फॉर इट, उसे विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी थी। यहाँ पे एक हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा हैड जो है मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म। तो उसको काफ़ी विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी थी, परिश्रम करना पड़ा था, बहुत ही सावधानी रखनी पड़ी थी अपनी पहली यात्रा के लिए। देखिए क्या कुछ करना पड़ा उसे। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। सी हैड, उसने थ्रिफ्टली मीन्स मितव्ययिता से, कम खर्च करके। थ्रिफ्टली मीन्स होता है कम खर्च करना, स्पेंड मनी केयरफुली, सावधानी से पैसा खर्च करना, मितव्ययिता कहा जाता है इसको। तो सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने मितव्ययिता से बचाया था। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो कोई स्ट्रे कॉइन्स, जो कोई इक्का दुक्का सिक्का उसके पास आता था, उस सिक्के को उसने बचाया। रेजिस्टिंग, प्रतिशोध किया उसने। एवरी टेम्पटेशन, हर उस लालच का, जब सिक्का उसके हाथ में आ गया तो हर उस लालच का उसने विरोध किया। टू बाई पेपरमिंट्स, कि कोई चलो मिठाई गोली खरीद लें, टॉयज, खिलौने खरीद लें, बलून्स, गुब्बारे खरीद लें, एंड द लाइक, और कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लें। तो जब उसके हाथ में पैसा आ गया तो टेम्पटेशन, लालच उसका जागा कई बार, तो लालच का उसने क्या किया, रेजिस्टिंग, प्रतिशोध किया, उसने विरोध किया, चलो मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मुझे यात्रा के लिए पैसे बचाने हैं। एंड फाइनली, और लास्ट में तो क्या हुआ देखिए, सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसेज, और अंत में उसने
60 पैसे बचा लिए थे पूरे, क्योंकि 30 पैसे एक साइड से लगते जाने के और 30 आने के लगते उसको कस्बे में आने और जाने के, तो 60 पैसे बचा लिए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. How difficult it had been, कितना कठिन रहा था उसके लिए, particularly that day, विशेषकर उस दिन, at the village fair, जब उसके गांव में मेला लगा, तो मेले वाले दिन कितना कठिन रहा था उसके लिए। बट सी हैड रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड, लेकिन उसने दृढ़ता के साथ, रेजोल्यूटली मीन्स दृढ़ता के साथ, स्टाइफल्ड गला घोंट दिया था, उसने मार लिया था या नियंत्रित कर लिया था। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अपनी तीव्र इच्छा को, टू राइड द मैरी गो राउंड, कि वो झूले पर झूलना चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि झूले पर झूले, लेकिन उसने अपनी इस इच्छा को भी खत्म कर लिया। इवन दो सी हैड द मनी, यद्यपि उसके पास पैसा था, 60 पैसे थे उसके पास, लेकिन 60 पैसे होने के बावजूद भी उसने अपनी झूले में झूलने की इच्छा को स्टाइफल्ड, नियंत्रित कर लिया, क्योंकि उसने तय कर लिया था मुझे बस में जाना है अब। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया था, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब उसकी दूसरी समस्या थी, वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि वो घर से कैसे स्लिप आउट, चुपचाप कैसे निकले, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना माँ को पता लगे हुए कैसे घर से निकले। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने व्यवस्था कर ली, विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बिना किसी ज़्यादा कठिनाई के उसने इस चीज़ की व्यवस्था कर ली कि मैं चुपचाप निकलूंगी घर से बिना माँ को पता लगे हुए। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। एवरी डे, हर दिन, आफ्टर लंच, दोपहर का खाना खाने के बाद, हर मदर वुड नैप, उसकी माँ सोती थी, झपकी लेती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक, और सो, या फिर कुछ इतना ही, 1 से 4 के बीच में वो झपकी लेती थी या नींद लेती थी हम कहें। बल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, बल्ली इन घंटों का उपयोग अपने एक्सकर्शंस मीन्स घूमने फिरने के लिए करती थी। जब उसकी माँ सो जाती थी तो वो घर से निकल जाती थी, घूमने फिरने के लिए करती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी बाहर देखने के लिए, जब उसकी माँ सो जाती तो वो घर के दरवाजे पर बाहर देखने के लिए खड़ी हो जाती। और समटाइम्स, और कभी कभी, इवन वेंचर्ड, कभी कभी वो साहस कर लिया करती थी, इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, गांव में निकल जाया करती थी कभी कभी। वेंचर्ड आउट मीन्स करेजियसली, साहस करके कभी कभी एक्सकर्शंस, घूमने फिरने के लिए निकल जाया करती थी। टुडे, आज, these some hours could be used for her first excursion outside the village, आज यही घंटे could be used, प्रयोग किए जाने थे, for her first excursion, उसकी पहली यात्रा के लिए, outside the village, गांव के बाहर वो पहली यात्रा कर रही थी, तो पहली यात्रा के लिए ये घंटे आज यूज किए जाने थे जब उसकी माँ सोती थी 1 से 4। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. The bus rolled on, बस जाती जा रही थी आगे, अब बल्ली बस में बैठी है। और now cutting across a bare landscape, अब जो bare खाली निर्जन सा भूमि थी, लैंडस्केप, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं थे, जहाँ पे फसलें नहीं थी, उसको काटती हुई जा रही थी बस, मीन्स बस आगे निकलती जा रही थी, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ती जा रही थी। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, अब जो बस है रसिंग थ्रू, जा रही थी अ टाइनी हेमलेट, एक छोटे से गांव में होकर के, हेमलेट मीन्स विलेज, एक छोटे से गांव में होकर जा रही थी। और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और वो गुजरी, पास्ट मीन्स गुजरी, अब बस गुजरी एन ओल्ड वे साइड शॉप, रास्ते के किनारे पर एक दुकान थी, और ओल्ड अजीब सी दुकान थी, उस अजीब सी दुकान के पास में होकर बस गुजरी। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Sometimes, कभी कभी, the bus seemed on, बस ऐसे प्रतीत होती थी, seemed
ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग, जैसे कि वो निगलने वाली हो, गॉबलिंग अप मीन्स निगलना, जैसे कि वो निगलने वाली हो, अनदर व्हीकल, दूसरे साधन को, दूसरी गाड़ी को, दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी, और या अ पेडेस्ट्रियन, या उस पैदल चलने वाले को, पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलना, जो पैदल चल के सड़क पार करता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर ऐसे लगता है कि जो पैदल चलने वाला सड़क पार कर रहा है उसको ये निगल जाएगी, उसको टक्कर मार देगी। तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सामने वाली बस को, सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार देगी, या फिर जो सामने पैदल चल रहा है उसको टक्कर मार देगी। बट लो, लेकिन देखो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, लेकिन किसी भी तरह से इट पास्ड ऑन, ये गुजर जाती थी, बस गुजरती जा रही थी स्मूथली, बड़े आराम से, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सारी बाधाओं को सुरक्षित तरीके से पीछे छोड़ती हुई जा रही थी बस। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ उनकी तरफ दौड़कर आ रहे थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, लेकिन पेड़ वो रुक जाते थे जैसे ही बस उनके पास पहुंचती, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए वो असहाय होकर पेड़ खड़े हो जाते, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले जो पेड़ थे वो एक जगह आकर के खड़े हो जाते थे। तो आप देखते हैं बस में जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, और जब आप उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ वहीं पे खड़ा हो गया, और फिर आप आगे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे की ओर दौड़ गया है। तो इस तरह से बल्ली सारी चीज़ों को देखती जा रही थी। सडनली बल्ली क्लैप्ड, अचानक ही बल्ली ने तालियां बजाई, हर हैंड्स विद ग्ली, हंसते हुए, ग्ली मीन्स जोर जोर से हंसते हुए। सडनली बल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मीन्स हंस करके, बल्ली ने तालियां बजाई हंसते हुए। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। ए यंग काउ, एक जवान गाय, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में ऊंचा करके, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लो टू अ क्राउल, बस धीमे धीमे रेंग कर चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने बार बार से अपना हॉर्न बजाया बस का। बट लेकिन द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना ज्यादा उसने हॉर्न बजाया, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतना ही ज्यादा वो गाय डर गई थी। मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, उतने ही ज्यादा वो डर गई। एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड, और उतना ही ज्यादा जोर से छलांग लगा करके वो दौड़ने लगी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा से ही जैसे बस के सामने दौड़ रही थी तो बस के सामने तेज तेज वो दौड़ने लगी, जैसे जैसे ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गाय दौड़ रही है, पूंछ इसकी ऊपर है हवा में, और यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में दौड़ रही है, ये सड़क के बीच में। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली, और ये बल्ली के लिए बड़ा हास्यास्पद था। जो गाय बीचों बीच में दौड़ रही थी, बल्ली को बड़ा आनंद आ रहा था। Somehow this was very funny to Balli. She laughed and laughed. वो हंसी और हंसी, until there were tears in her eyes. जब तक उसकी आंखों में हंसते हंसते आंसू नहीं आ गए तब तक वो हंसती रही। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर ने कहा, अरे लेडी, बहन जी, क्योंकि वो बहन जी कहलवाना पसंद करती है, मैडम कहलवाना पसंद करती है, इसलिए उसने कहा, अरे बहन जी, haven't you laughed enough? क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हंस ली हो? कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, वेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा रहेगा कुछ हंसी कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय थी वो सड़क से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्द ही जो बस है रेल रोड क्रॉसिंग पे आ गई, जहाँ पे रेल रोड था, जहाँ पे रेल की पटरियाँ थी, रेल के फाटक के पास आ गई, आप ये कह सकते हैं। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. A speck of train, और ट्रेन का एक छोटा सा धब्बा, बिंदु, क्योंकि दूर से ट्रेन दिखती है तो छोटी सी नजर आती है। A speck of a train, ट्रेन का एक छोटा सा धब्बा, could be seen in the distance, दूर देखा जा सकता था,
ग्रोइंग बिगर, और वो स्पैक, वो धब्बा बड़ा होता जा रहा था, एंड बिगर, और बड़ा होता जा रहा था। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आ रही थी तो वो धब्बा बड़ा होता जा रहा था। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट, फिर वो जो ट्रेन का फाटक था, गेट था, वहां से गुजरी। विद अ ट्रिमेंडियस रोर, बहुत तेज आवाज के साथ में, एंड रैटल, और बहुत खड़खड़ाहट और झंझनाहट के साथ में, शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए। तो वहां से ट्रेन गुजरी बहुत तेज आवाज और खनखनाहट झंझनाहट के साथ में, बस को कंपन करते हुए, शेकिंग, बस को कंपन करते हुए वहां से गुजरी। देन द बस बेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस वहां से गुजर गई और एंड पास्ट ऑन द ट्रेन स्टेशन, और उसने रेलवे जो स्टेशन था उसको वहां से पार किया बस ने। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। फ्रॉम देयर, वहां से इट ट्रेवर्स्ड, बस ने प्रवेश किया, रेलवे फाटक को पार करके बस ने ट्रेवर्स्ड, प्रवेश किया, अ बिजी, एक व्यस्त सड़क पर, लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक गली थी जिसमें दुकानें थी, बेल लैड, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी, बहुत अच्छी दुकानों का जहां नक्शा था, उस गली में प्रवेश किया। एंड टर्निंग, और फिर मुड़ते हुए, एंटर्ड, प्रवेश किया बस ने, अ वाइडर थॉरोफेयर, एक चौड़ी थॉरोफेयर, सार्वजनिक सड़क पे आ गई, अब चौड़ी सड़क पे आ गई गली में से निकल करके। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत ही चमकीली बड़ी बड़ी दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, और किस तरह से ग्लिटरिंग, चमकते हुए प्रदर्शनी हो रही थी उन दुकानों पर कपड़ों की। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी अन्य बिक्री के सामानों की। सच बिग क्राउड्स, और बहुत बड़ी भीड़ थी दुकानों के सामने। तो अभी कस्बे में आ गई है यहाँ पे ये बस, और कस्बे में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिक्री का सामान, मर्चेंडाइज, बिक्री का सामान है, और बहुत भीड़ है वहां पे। स्ट्रक डम विद वंडर, आश्चर्यचकित होते हुए, स्ट्रक डम, बिल्कुल चुप हो गई और आश्चर्यचकित सारी चीजों को देख रही है वो। स्ट्रक डम विद वंडर, बल्ली गॉप्ड एट एवरीथिंग, बल्ली ने हर चीज को देखा। गॉप्ड मीन्स जैसे पागल देखते रहते हैं, ये थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, GAWPED है, तो गॉप्ड, हर चीज को जैसे पागल देखते हैं, मूर्ख लोग देखते हैं, ऐसे आश्चर्यचकित सारी चीजों को देखती रही वो, उस कस्बे की चीजों को। देन द बस स्टॉप्ड, और फिर बस रुकी। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली, हर कोई बस में से उतर गया था एक्सेप्ट बल्ली, बल्ली के सिवाय, बल्ली के सिवाय हर कोई बस में से उतर गया था। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? कंडक्टर ने पूछा, क्या तुम उतर नहीं रही हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम उतनी दूर आ गई हो जितनी तुम्हारे 30 पैसे तुमको लेके जा सकते हैं। तो 30 पैसे का किराया चुकाया, उसने कहा तुम उतनी दूर आ गई हो जितना 30 पैसा लगता है। नो, बल्ली सैड, बल्ली ने कहा नहीं, मैं नहीं उतर रही। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूं। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम द पॉकेट, उसने 30 पैसे पॉकेट में से निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और ये सारे सिक्के उसने कंडक्टर के हाथ में रख दिए या कंडक्टर को दे दिए। वाई, क्यों? इज समथिंग द मैटर, कोई बात हो गई है क्या? बताओ क्यों नहीं उतर रही हो तुम? नो, नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं हुई। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, कि मैं तो सिर्फ बस की यात्रा करने की इच्छुक थी। आई जस्ट फेल्ट, कि मैं, मुझे तो मेरी इच्छा हुई थी बस की यात्रा करने की, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, कंडक्टर कह रहा है डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, क्या तुम घूमने वाले स्थानों पर नहीं जाओगी? साइट्स, जो दर्शनीय जगह हैं यहाँ शहर की, इन दर्शनीय जगहों पर नहीं जाओगी? नाउ दैट यू आर हेयर, अब तुम यहाँ कस्बे में आई गई हो तो दर्शनीय जगह पर घूम लो। ऑल बाई माई सेल्फ, मैं अकेले, वो कह रही ऑल बाई माई सेल्फ, क्या मैं अकेले? तो कह रही क्या मैं अकेले घूमूं दर्शनीय जगहों पे? ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगेगा अगर मैं अकेली घूमूंगी तो। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बात करने से बड़ा मनोरंजित हो रहा था वो डायरेक्टर, द कंडक्टर सैड, फिर कंडक्टर बोला, तो बड़ा मजा आ रहा था कंडक्टर को लड़की के बात करने से। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुमको बस में आने से तो डर लगा ही नहीं था, लड़की से कह रहा है वो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इस बस में यात्रा करने में तो कोई डरने वाली बात नहीं थी।
सी आंसर्ड, लड़की ने जवाब दिया। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, फिर तुम क्यों नहीं उस दुकान तक जाती हो और कुछ पीने के लिए ले लो उस दुकान से। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इसके बारे में भी, इस चीज के बारे में डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम दुकान पे जाओ और वहां से कुछ पीने के लिए ले लो। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूं। कंडक्टर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए ठंडा कुछ लेके आता हूं। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लड़की बोली, क्योंकि उसके पास 60 पैसे थे और 60 पैसे उसने चुका दिए, दोनों तरफ का किराया दे दिया है, तो लड़की कह रही मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ मेरा टिकट दे दो और यही सब कुछ है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगी, एक उपहार होगा और इस चीज का मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। नो नो सी सैड फर्मली प्लीज नो, उसने दृढ़ता से कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए, ठीक है नहीं चाहिए। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन दोनों ने इंतजार किया जब तक बस शुरू नहीं हो गई वापसी की यात्रा के लिए। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, फिर से बहुत ज्यादा यात्री बस में नहीं बैठे हुए थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, अब ये लास्ट चौथा सीन आ गया, तो कंडक्टर पूछ रहा है वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी तलाश नहीं कर रही होगी। द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने लड़की को वापस का टिकट दिया तो उसने पूछा क्या तुम्हारी माँ तुमको तलाश नहीं कर रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी सी सैड, कोई भी मेरी तलाश नहीं कर रहा होगा, लड़की बोली। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस फिर से शुरू हो गई, यात्रा शुरू कर दी और फिर से वही सुंदर सुंदर नज़ारे थे। बल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. बल्ली wasn't bored in, बल्ली बोर नहीं हुई थी, ऊबी नहीं थी, इन द स्लाइटेस्ट बिल्कुल भी नहीं ऊबी थी, एंड ग्रीटेड एवरीथिंग और उसने अभिवादन किया हर चीज़ का, विद द सेम एक्साइटमेंट उसी उत्तेजना और उत्साह के साथ में, सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितना आनंद उसको पहली बार उधर से गांव से शहर आते हुए जो आनंद लिया था बस यात्रा का, वही आनंद वो अब लेती जा रही है उसी उत्तेजना के साथ। बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, अचानक ही उसने देखा कि एक जवान गाय सड़क के बगल में मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, बिल्कुल उसी जगह पे इट हैड बीन स्ट्रक बाय, जहाँ पे टक्कर मारी थी बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज चलने वाले व्हीकल ने उस गाय को टक्कर मारी थी, उसी जगह पर वो गाय पड़ी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा Isn't that the same cow? क्या ये वही गाय नहीं है? That ran in, जो दौड़ी थी in front of the bus, बस के सामने, on our trip to town, जब हम कस्बे की ओर जा रहे थे, जो हमारे बस के सामने दौड़ी थी, क्या ये वही गाय नहीं है? द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया, अपना हामी भरी उसने कि हाँ ये वही है। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और अब वो उदास हो गई थी, उस मृत गाय को देख करके वो उदास हो गई थी। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर, वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ and looked so terrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in the lifeless eyes, blood all over. What had been a lovable, beautiful creature, कितनी प्यारी, lovable, beautiful creature, सुंदर प्राणी, just a little while ago, थोड़ी देर पहले ये कितनी प्यारी और कितनी सुंदर थी, had now suddenly lost its charm, और अचानक ही इसकी सुंदरता इससे खो गई है, and its life, और इसका जीवन इसमें से चला गया, एंड लुक्ड सो टेरिबल, सो हॉरिबल, और इतनी भयानक लग रही है, सो फ्राइटनिंग, इतनी डरावनी लग रही है अब ये मृत पड़ी हुई, एज इट ले देयर, जैसे ये वहाँ पे पड़ी हुई है, लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, अपने इसके जो पैर हैं वो फैले हुए हैं, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, इसकी जीवन
रहित आंखें स्टेयर, एक जगह रुकी पड़ी हैं, ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। तो यह जीवन और मृत्यु के बीच को वो समझ रही है अब, कि जब जीवित थी तो कितनी सुंदर, कितनी अच्छी थी, कितना अट्रैक्शन था उसके अंदर, लेकिन जब ये मर गई है तो हॉरिबल, फ्राइटनिंग लग रही है ये। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती चली गई आगे। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, मृत गाय की जो यादें हैं वो मंडरा रही थी उसके मस्तिष्क में। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसके उत्साह को, उसके उत्तेजनाओं को डैम्पनिंग, कम कर रही थी मृत गाय की यादें। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, वो ज़्यादा देर अब खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी जब उसने मृत गाय को देख लिया। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वो इस प्रकार बैठ गई जैसे सीट से चिपक गई हो। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक 3:40 पर उसकी बस गांव नहीं पहुंची तब तक वो अपनी सीट पर बैठी रही। सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और उसने थोड़ी अंगड़ाई ली, क्योंकि उसका जो शरीर था सीट पे बैठे बैठे अकड़ गया था, तो थोड़ी सी उसने अंगड़ाई ली। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, बेल सर आई होप टू सी यू अगेन। फिर वो कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, ठीक है श्रीमान, मैं उम्मीद करती हूँ हम फिर कभी मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है मैडम, जब भी तुमको लगे आना। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइडिंग, जब भी तुमको बस में सवारी करने की इच्छा हो, कम एंड जॉइन अस, आओ और हमारे साथ चलो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और तुम्हारा किराया लाना मत भूलना, फेयर मीन्स किराया। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस में से उतरकर नीचे आ गई। देन अवे सी बेंट, और फिर दूर चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और सीधे ही अपने घर की ओर दौड़ लगा दी उसने। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर वेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बल्लीज आंट्स, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस, जब उसने अपने घर में प्रवेश किया, सी फाउंड हर मदर वेक, उसने पाया कि उसकी माँ जग गई थी। एंड टॉकिंग, और वो बात कर रही थी उसकी माँ, टू वन ऑफ बल्लीज आंट्स, अपनी बल्ली की किसी एक चाची से। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, दक्षिण की तरफ जो गली थी उसमें रहने वाली किसी चाची से वो बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, ये जो चाची थी वास्तव में ही बड़ी बातूनी थी। चैटरबॉक्स, ये चैटरबॉक्स शब्द से आप बिल्कुल परिचित हैं। ये शब्द आया था आपके लेसन नंबर 4 में, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी, जो एन बहुत बात किया करती थी तो उसको निबंध दिया था उसके टीचर ने, चैटरबॉक्स, बातूनी, बातूनी लड़की पर। तो आप पढ़ सकते हैं एन फ्रैंक। ये मेरी सारे लेसन्स आपको मेरी जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएंगे सभी। दिस आंट वॉज अ रियली चैटरबॉक्स, ये जो आंट थी वास्तव में बड़ी बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, अपना मुंह बंद नहीं करती थी एक बार जब वो बात करना शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन बल्ली केम इन, और जब बल्ली अंदर आई तो उसकी आंट ने पूछा, तुम कहाँ थी? वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी? सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने बस यूं ही पूछ लिया था उसकी चाची ने, नॉट एक्सपेक्टिंग, और वो उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि उसको उसके प्रश्न का जवाब मिलेगा। सो बल्ली जस्ट स्माइल, बल्ली ने केवल मुस्कुराया। एंड हर मदर एंड आंट बेंट ऑन विद दियर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और चाची फिर से बातचीतों में शामिल हो गए, बातचीत करने लगे। यस यू आर राइट, हाँ सही हो तुम, हर मदर सैड, उसकी माँ बोली। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सी चीज़ें हमारे बीच में होती हैं और बाहर संसार में होती रहती हैं बहुत सी घटनाएं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम किस तरह से सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है कि हम सारी चीज़ों के बारे में जानें, क्योंकि अभी बल्ली भी बाहर घूम के आई है तो बल्ली का भी नहीं पता उनको तो। एंड इवन व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग we often can't understand it completely, and even when we do know about something, और जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, when we do know about something, जब हम किसी को जानते भी हैं, we often can't understand it completely, तो हम प्राय उसको जानते हुए भी समझ भी नहीं पाते। can be, क्या हम समझ सकते हैं?
ओ यस ब्रीथ बल्ली, बल्ली ने भी उसमें हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ, कि बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं और हम उनको जान भी नहीं पाते, और जान भी जाते हैं तो समझ नहीं पाते चीज़ों को हम। वॉट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा क्या, वॉट इज दैट यू से, क्या कहा तुमने। ओ सैड बल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, कि मैं तो सिर्फ सहमति दे रही थी जो कुछ तुमने कहा कि हमारे जाने हुए भी चीज़ें घटित होती रहती हैं, उसके बारे में सहमति दे रही थी, क्योंकि उसकी माँ को पता भी नहीं था और बल्ली शहर में भी घूम के आ गई थी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज, कितनी छोटी लड़की है ये। सैडर आंट, उसकी चाची बोली कि लड़की तो बहुत छोटी है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इन टू अवर कन्वर्सेशन, और देखो किस तरह से वो अपनी नाक घुसेड़ रही है हमारी बातचीत में, किस तरह से वो हमारी बातचीत में अपनी हस्तक्षेप कर रही है। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रॉन लेडी, जैसे कि मानो बहुत बड़ी महिला हो ये। बल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, बल्ली मुस्कुराई। सी डिडेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो अपनी मुस्कान को उन्हें समझाना नहीं चाहती थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट, क्या इसका और ज़्यादा अवसर नहीं था कि वो उसकी मुस्कान को समझ जाएं। वॉज देयर, क्या कोई अवसर ऐसा था कि वो उसकी मुस्कान को समझ जाएं। तो यहाँ पे ये लेसन खत्म हो जाता है, और ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाई के.एस. सुंदरम, के.एस. सुंदरम के द्वारा इसको अनुवादित किया है तमिल भाषा में से, और इलस्ट्रेटेड, और बीच बीच में जो चित्र बने हुए हैं वो आर.के. लक्ष्मण ने बनाए हैं। इस लेसन में जो चित्र बने हुए हैं, कार्टूनिस्ट है आर.के. लक्ष्मण। तो ये हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। लेसन पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए, और सब्सक्राइब करने के साथ बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको कक्षा 10 की सारी पोएम्स मिलेंगी। पोएम्स के साथ ही सारे 9 लेसन आपको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।